हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एजुकेशन ट्री में। मैं नरेंद्र आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में जो है इंडियन इकोनॉमी, इसका पहला टॉपिक है बेरोजगारी और रोजगार नीति। ठीक है दोस्तों, ये इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स। ठीक है दोस्तों, हम इकोनॉमिक्स पढ़ के ही इंडिया की इकोनॉमी को समझ सकते हैं। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं इंडिया की इकोनॉमी, जिसमें इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इसमें पहला टॉपिक है दोस्तों बेरोजगार और रोजगार नीति, अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो फ्रेंड्स, ये बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इसका आशय है उत्पादन में ना लगा होना। जो बेरोजगारी होती, एम्प्लॉयमेंट का अर्थ होता है उत्पादन में ना लगा होना। ठीक, जिसके दो भाग हैं, एक होता है ऐच्छिक बेरोजगारी, एक होता है अनैच्छिक बेरोजगारी। ठीक है, और दोस्तों अनैच्छिक बेरोजगारी में ही आपका जो मौसमी बेरोजगारी, घर्षणात्मक हो, शिक्षित हो गई, छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी, अल्प रोजगार, ठीक, शहरी एवं चक्रीय बेरोजगारी आती है। तो दोस्तों ये जो ऐच्छिक बेरोजगारी यह होती है, मतलब इसको वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट ये होती है, मतलब जो श्रमिक है वो जब कार्य ही नहीं करना चाहता है तो उस बेरोजगारी को, मतलब जो श्रमिक होता है या तो वह कार्य नहीं करना चाहता है, या तो जो दैनिक मजदूरी चल रही उस पर कार्य नहीं करना चाहता है, उसको ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। और दूसरा इसके विपरीत अनैच्छिक बेरोजगारी है। वह बेरोजगारी मतलब जो दैनिक मजदूरी चल रही है, श्रमिक उस पर भी कार्य करना चाहता है लेकिन उसको कार्य नहीं मिलता है, वह होती अनैच्छिक बेरोजगारी। ओके फ्रेंड्स, तो हमने बताया आपको जो बेरोजगारी के दो होते हैं, एक होता है ऐच्छिक, एक होता है अनैच्छिक। ऐच्छिक जब होती जब कोई श्रमिक कार्य ही नहीं करना चाहता है या वह उस मजदूरी पे कार्य नहीं करना चाहता जो चल रही हो, तो उसको ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। इसके विपरीत अनैच्छिक बेरोजगारी वह बेरोजगारी जिस पर जो श्रमिक होता है वह कार्य तो करना चाहता लेकिन उसको, मतलब जो दैनिक मजदूरी चल रही उसमें भी काम नहीं मिलता है, उसको श्रमिक मजदूरी कहते हैं। एंड इसके साथ दोस्तों आती नेक्स्ट संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों ये क्या है? औद्योगिक क्षेत्र में जब संरचनात्मक चेंजेस होते हैं तो वहां पर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट या संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। अब दोस्तों ये औद्योगिक क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन कैसे होते हैं? देखिए, जैसे ये मांग और पूर्ति के नियम से, इसे हर बाजार में मांग और पूर्ति का नियम चलता है। ठीक है, तो मांग और पूर्ति के नियम से संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। जैसे कभी कभी मांग बढ़ जाती है तो पूर्ति कम हो जाती है, और जब पूर्ति ज्यादा होती है तो मांग कम हो जाती है। दोस्तों जब आप ये इकोनॉमी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में ही जांच और मतलब मांग और पूर्ति का नियम दिया है। ठीक है दोस्तों, मांग और पूर्ति का नियम क्या होता है? जैसे किसी बाजार में मांग ज्यादा होती है और पूर्ति कम होती है। ठीक है, तो दोस्तों वहां पर क्या होता है? वहां पर किसी चीज की जो ग्रोथ होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब वहीं पर अगर मांग ज्यादा होती, पूर्ति कम होती है, तो इससे दोस्तों क्या होता है, जो इसकी जो गुड्स हैं उन गुड्स से प्रभाव पड़ता है और गुड्स सस्ते हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रक्रिया को अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। एंड फ्रेंड, इसके बाद दूसरा वो है अल्प रोजगार। दोस्तों अल्प रोजगार क्या है? ऐसे श्रमिक जिनकी कार्य क्षमता बहुत होती है पर उनको उतना काम नहीं मिलता, उसको अल्प रोजगार कहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे श्रमिक जो कार्य कर सकते हैं एवं उनको जितना उनकी क्षमता होता कार्य नहीं मिलता, उसको अल्प रोजगार कहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद दोस्तों छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी। दोस्तों इसको अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं। ये इस प्रकार है, मतलब इसमें बाहर से तो लगता है कि श्रमिक कार्य में लगा हुआ है लेकिन जो वो उत्पाद बनाता है ठीक उसमें उसका ज्यादा अंश नहीं होता है। मतलब यह ऐसा होता है कि वो उसको उस कार्य की आवश्यकता ही नहीं होती, उस कार्य में उसकी आवश्यकता ही नहीं होती है, उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स शिक्षित बेरोजगारी, मतलब ये उस प्रकार की बेरोजगारी है जब जो श्रमिक होते कार्य करते हैं लेकिन जो वो कार्य करते हैं उनकी क्षमता उनसे कुछ ज्यादा होती है, उसको शिक्षित बेरोजगारी कहा जाता है। मतलब
जिस कार्य में लगे होते हैं उनकी कार्य क्षमता और श्रमिकों से और ज्यादा होती है, तो इसको शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। एंड लास्ट, घर्षणात्मक बेरोजगारी। जो बाजार की दशाएं होती हैं, जैसे दोस्तों हमने बताया था आपको, जो संरचनात्मक बेरोजगारी होती है वह घर्षणात्मक बेरोजगारी के समतुल्य होती है। घर्षणात्मक बेरोजगारी होती है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। यह भी मांग और पूर्ति के नियम पर ही आधारित होता है। जब इसकी मांग बढ़ जाती है तो श्रमिक, जब देखिए जब गुड्स की मांग बढ़ जाती है तो श्रमिकों की मांग बढ़ जाती है, बट जब पूर्ति ज्यादा होती है तो वहां पर श्रमिकों की जो आपूर्ति कम हो जाती है। जैसे 2008 में ऐसी बेरोजगारी हुई थी जिसमें जो श्रमिक थे बहुतों को हाथ धोना पड़ा था कार्य से। एंड दोस्तों, मौसमी बेरोजगारी, यह उस पर बेरोजगारी होती है फ्रेंड्स जो मौसम के हिसाब से होती है। जैसे कुछ ऐसे मौसम हैं, जैसे एक किसान होता है, अब 7 या 8 महीने ही खेती होती है और उसके जो 3-4 महीने होते हैं वह खाली बैठा रहता है, उसको मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों और भी मजदूर आते हैं, ठीक है, जो मौसमी कार्य ही करते हैं। नेक्स्ट, चक्रीय बेरोजगारी। दोस्तों इसको साइक्लिक एम्प्लॉयमेंट इसलिए कहते हैं, अर्थव्यवस्था के चक्री, मतलब जो अर्थव्यवस्था होती है उसको ऊंच नीच सुस्ती, मतलब जो अर्थव्यवस्था होती है उसके ऊंच नीच सुस्ती से जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसको साइक्लिक बेरोजगारी कहते हैं। एंड लास्ट दोस्तों, सेकेंड लास्ट, शहरी बेरोजगारी। शहरी क्षेत्र में खुले किस्म की बेरोजगारी होती है, शहरी क्षेत्र में खुले किस्म बेरोजगारी होती है। एंड लास्ट दोस्तों, ग्रामीण बेरोजगारी, रूरल एम्प्लॉयमेंट। इसे कृषिगत बेरोजगारी भी कहते हैं, ग्रामीण बेरोजगारी को कृषिगत बेरोजगारी भी कहते हैं। और यह भारत की प्रमुख समस्या है, यह भारत की प्रमुख समस्या है जिसके आंकड़े अभी तक प्रदर्शित नहीं है, मतलब अभी तक मिले नहीं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी इकोनॉमिक्स की फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास इसके बाद ही अपलोड होती है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को देखें, लाइक सब्सक्राइब शेयर किए। नमस्कार।